रामलला विराजमान है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। शव क्यों हो रहा है ये जांच का विषय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए। प्रधानमंत्री जी उसको जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि आप ही ने बहुत जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की। राम मंदिर से पानी टपका या नहीं, मगर आरोपों से सने सियासी शब्दों की बाढ़ सी आ गई। 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की आस्था की नींव पर खड़े इस भव्य और दिव्य राम मंदिर की मजबूती पर अतिरिक्त प्रश्न उठने लगे। मंदिर की परवाह में जब सवालों की बौछार प्रचंड प्रवाह में प्रवाहित होने लगी, जब संदेह की परिधि राष्ट्रीय स्तर पर आकार लेने लगी, तो राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने आकर उदाहरण समेत सफाई का पुरिंदा पेश किया। लेकिन देश भर के राम भक्तों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि राम मंदिर में पानी टपकने की असली कहानी क्या है? क्या राम मंदिर को लेकर अशुद्ध सियासत हो रही है, या फिर राम मंदिर का सच ट्रस्ट के अफसर छिपा रहे हैं? राम भक्तों के इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि मंदिर के उद्घाटन होने के ठीक 5वें महीने ही मंदिर निर्माण समिति की निष्ठा क्यों सवालों के चक्रव्यूह में खड़ी हो गई। मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान है, और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी रिसने का दावा करने वाले सत्येंद्र रामदास मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। महंत ने दावा किया, उसे समझने के लिए सबसे पहले मंदिर की मौजूदा वास्तविक स्थिति को समझिए। ये पहली तस्वीर राम मंदिर के उस स्वरूप की है जिसकी कल्पना की गई, जैसा देवालय बनना है, जिसे बनाने के लिए दिन रात मशक्कत की जा रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर उस राम मंदिर का मौजूदा स्वरूप है जो अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ, जिसमें सिर्फ निचले तल पर काम पूरा हुआ है, बाकी निर्माणाधीन है। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि साल के अंत तक मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाए। दिसंबर 2024 में मंदिर पूर्ण होगा और 2025 में हम पूरा परिसर का निर्माण कार्य भी पूर्ण करेंगे। आप सभी से बातें करते रहेंगे और जो भी निर्माण होगा आपके साथ हम साझा करेंगे। मंदिर निर्माण की पूर्णता से पहले ही बरसात आ गई है और उसमें पानी टपकने की खबर की धार बहने लगी। लेकिन सच्चाई ये है कि गर्भगृह जहां भगवान रामलला विराजमान है, वहां एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। लेकिन मंदिर में पानी टपकने की बात आई कहां से, उसे कुछ यूं समझिए। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सिंह द्वार पड़ता है। उससे आगे जाने पर आपको रंग मंडप मिलता है, फिर नृत्य मंडप और फिर आता है गूढ़ मंडप। सबसे आखिर में आता है गर्भगृह, जहां भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के आगे जो गूढ़ मंडप है वो अभी पूरी तरह से नहीं बना है, उसके निर्माण का काम जारी है। गुंबद नहीं बना, लिहाजा 35 फीट का व्यास अभी वहां पर खाली है और ये गुंबद बनना है द्वितीय तल पर। और राम भक्त लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए प्रथम तल पर अस्थायी निर्माण किया गया है। सुरक्षा के लिए 35 मीटर के व्यास वाली जो खाली जगह है उसे ढका गया है, और क्योंकि ऊपर गुंबद नहीं बना है, चारों तरफ पिलर बनाए जाने का काम भी चल रहा है, इसलिए यहां पर अस्थायी निर्माण में से कहीं से पानी अंदर आया हो सकता है। मंदिर में पानी टपकने की खबर के ठीक बाद पूरी पड़ताल की गई। मंदिर ट्रस्ट की माने तो गूढ़ मंडप के आगे के हिस्से में भी थोड़ा बहुत पानी पहुंचा है, लेकिन उसकी वजह भी कुछ और है। दूसरी जगह कौन सी है जहां से पानी संभव है कि अंदर आया हो? गूढ़ मंडप और रंग मंडप के बीच में नृत्य मंडप के पास दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। उत्तर और दक्षिण की तरफ बनी इन सीढ़ियों के जरिए ऊपरी तलों पर जाने की व्यवस्था है। इन सीढ़ियों की छत भी दूसरे तल पर
ढकी गई हैं, वहां फिलहाल काम चल रहा है, इसलिए संभव है यहां से भी पानी आया हो। जाहिर है राम मंदिर की छत से पानी नहीं टपक रहा, नीचे तल तक कहीं कहीं से पानी आने की वजह कुछ और भी है, और वो भी तात्कालिक है। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, क्योंकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके जरिए गया। लेकिन हम आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है। इस मंदिर को बनाने में पूरी तरह से पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर माइन से पत्थर मंगाए गए हैं, पर कोटा मंदिर में बंसी पहाड़पुर का करीब 13 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के परामर्श से यह मंदिर बनाया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर से चर्चा के बाद मंदिर बना। कानपुर, चेन्नई और सूरत के आईआईटी मंदिर निर्माण की चर्चा में शामिल। आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग की कक्षा में इसकी पढ़ाई की चर्चा है। उत्तर भारत में लोहे का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ पत्थरों से उत्तर भारतीय नागर शैली में मंदिर निर्माण पहली बार हो रहा है। देश विदेश में सिर्फ स्वामी नारायण परंपरा के मंदिर पत्थरों से बने हैं। जब इतने शोध के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें पानी टपकना असंभव सा है। ऐसा क्यों है वो भी समझ लीजिए। पूरे मंदिर को पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। मंदिर में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं है। 2 पत्थरों को जोड़ने के लिए कॉपर क्लिप का इस्तेमाल किया गया है। 0.1 मिलीमीटर का भी स्पेस नहीं छोड़ा गया है। वायरिंग की पाइप लाने के लिए जो ड्रिल किए जा रहे हैं, उसके छेद को भरने के लिए स्पेशल पेस्ट बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि वो पेस्ट भी बरसों तक खराब नहीं होगा। छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। 2-3 मंजिल की छत भी पड़ जाएगी तो भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, फिर नीचे पानी आने का कोई तुक नहीं है। और जो बिजली की वायरिंग के लिए पाइप वगैरह लगती है वो भी सब सील्ड हो जा रही है धीरे धीरे, तो इस प्रकार की कोई संभावना नहीं रहेगी। और ये जो वर्तमान में स्थितियां हैं वो रोज बरोज बदल रही हैं। मगर इतना कुछ जाने समझे देखे बगैर राम मंदिर में पानी टपकने की खबर पर सियासी कोहराम मच गया। बीजेपी विरोधी एक मुश्त सियासी दलों के नेताओं ने मंदिर की फिक्र में सवाल उठाने शुरू कर दिए। भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा, और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते थे, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में छत से पानी टपक रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और वो बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा कलंक लगा है। ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर की परवाह करने वाले इन तमाम नेता और इनके दलों के सर्वोच्च नेता अब तक अयोध्या के आंगन में रामलला का आशीर्वाद लेने तक नहीं पहुंचे। न तो राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में गए, न बाद में। यही वजह है कि उन पर कुछ यूं पलटवार किया जा रहा है। लीकेज राम मंदिर में नहीं है, ये रामद्रोहियों के दिमाग में है। ये बड़े खुश हो रहे हैं कि राम मंदिर में पानी भर गया। इनसे कहो राम मंदिर की फिक्र ना करें। राम मंदिर की फिक्र, उसकी इमारत की फिक्र राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट है, वो करेगा। ये जितने रामद्रोही हैं इन्हें बड़ा मजा आता है जब कभी ऐसी खबरें मिलती हैं। जैसे अयोध्या में जब चुनाव हार गए तो कहने लगे अयोध्या हार गई। अयोध्या न हारी है न हार सकती। अब जब मंदिर में पानी टपकने को लेकर सब कुछ साफ हो चुका है तो भगवा पार्टी के समर्थक ये पूछ रहे हैं कि राम मंदिर से जुड़े एक छोटे से मुद्दे को तिल का ताड़ क्यों बनाया गया? क्या राम मंदिर के जरिए मोदी को टारगेट करने की कोशिश है? मंदिर की मजबूती पर उन्हीं लोगों ने सवाल क्यों उठाए जिनकी मंदिर से दूरी है? क्योंकि ये वही लोग हैं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।
हालांकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर से राजनीति को दूर रखने की अपील की। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। लेकिन पिछले 5 महीने में इसी राम मंदिर को लेकर पॉलिटिकल मीटर कितना ऊपर तक पहुंचा है, ये किसी से छिपा नहीं। लिहाजा इन्हीं सवालों के साथ जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लोगों के बीच पहुंची, लोगों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। राम मंदिर अपने निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है, कार्य अच्छी तरीके से हो रहा है। विपक्ष को कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिस पर वो सकारात्मक राजनीति कर सके। ये पानी टपकने की बात करके वो अपने आप को ही एक्सपोज कर रहा है। भगवान राम सबके राम। पहले निर्माण को लेकर के था, जब भूमि पूजन होना था तब भी उन्होंने कहा कि अभी मंदिर पूर्ण बना नहीं है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ। ऐसी बातें सिर्फ विपक्ष कर करके और लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपनी बातों को एक बार गौर फरमाना चाहिए। चाहे पीछे से लेके आगे तक 70 साल से विपक्ष ने जो भी किए हैं कारनामे, सबको पता है, कोई भी घोटाले हो कुछ भी हो। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि L&T इसका निर्माण करवा रहा है। अगर L&T को अगर कोई बेईमानी करनी होती या कोई चोरी करनी होती तो वो बिना किसी पैसे के राम मंदिर का निर्माण नहीं करा रहा होता। फालतू अफवाह है, ये राजनीतिक मुद्दा उठा दिया है कि पानी चो रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पानी आ रहा है पानी कहीं से। बड़ी तादाद में अयोध्या में ऐसे लोग हैं जिनका मन राम मंदिर पर सियासत से खिन्न है, जो अफवाह को आधार बनाकर सवाल उठाने वालों पर प्रहार कर रहे हैं। ये नसीहत भी दे रहे हैं कि जब तक मंदिर निर्माण पूरी तरह न हो जाए तब तक सवाल उठाना बेईमानी है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बारिश के मौसम में अच्छी जगह व्यवस्था बिगड़ जाती है। वहाँ तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लेबर से कोई गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं से कोई लीकेज हो सकता है, तो उसको लेके बहुत बड़ा कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। अपना घर भी बनाने में आदमी को सालों साल लग जाता है। ये तो राम मंदिर है, 500 वर्षों के बाद निर्माण हो रहा है, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये समय रहते हुए ठीक कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य के दौरान कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी पानी टपक सकता है, कहीं पानी सड़क पे आ सकता है। उसको लेकर के राजनीति करना मैं तो समझता हूँ बहुत ही निम्न स्तर की बात है। अपना घर कोई बनाता है तो वहाँ भी सब कुछ कमियां होती हैं, धीरे धीरे कमियां दूर हो जाएगी। काम चल ही रहा है तो उसमें अभी कुछ कहा जा सकता है।